नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। हम बोलते बोलते कई बार मित्रों एक बात कह जाते हैं कि अज्ञानी है। जिनके भीतर में विवेक का अभाव होता है ना, वो व्यक्ति दूसरों की गलतियों पर प्रकाश डालता है, और जब व्यक्ति दूसरों की गलतियां देखने लगता है तो व्यवहार में कड़वाहट आ जाती, संबंधों में कड़वाहट आ जाती। आप चाहते कि जीवन में मधुर संबंध बने रहे, दूसरों की अच्छाई पे ध्यान दीजिए और अपनी गलतियों पर प्रकाश डालिए, अपनी गलतियों पे क्षमा प्रकाश डालिए। पौधे के विकास के लिए प्रकाश भी चाहिए और अंधेरा भी चाहिए, ऐसा नहीं कि दोनों नहीं चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छाइयां औरों की देखिए और बुराइयां अपनी देखिए। लोगों की गलतियां छानने का मतलब है संबंध तोड़ना, और अपनी गलतियों को देखना का मतलब है कि संबंधों में मधुरता लाना। नमो नारायण मित्रों, नमो नारायण, नमो नारायण। प्रदर्शक मित्रों, साथियों, बात करते हैं 12 अक्टूबर 2022 की राशिफल और पंचांग। राशिफल और पंचांग पे आऊं, दो महत्वपूर्ण ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा जा रहा है 17 अक्टूबर। 16 और 17 अक्टूबर को के आसपास सूर्य भी बदलेंगे और मंगल देव भी बदलेंगे। क्या प्रभाव रहेगा आपके ऊपर? क्योंकि ऊर्जा का प्रतीक मंगल देव है और आत्मा का प्रतीक, प्रकाश का प्रतीक सूर्य देव है। इन दोनों का 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, ये वीडियो गुरुमंत्र भी दाती महाराज पे है, जरूर देख लेना। न बना रहे। अब बात करते हैं आज के पंचांग की। कार्तिक कृष्ण पक्ष की तृतीया, विक्रम संवत 2079, आश्विन मास की 26 परविष्टे, सक्सन 1944, आश्विन 20 से तदनुसार बुधवार 12 अक्टूबर 2022। शुद्धकालीन तिथि तृतीया है। तिथि का समाप्ति काल 13 अक्टूबर रात्रि 1:59 है। शुद्धकालीन योग वज्र योग है। योग का समाप्ति काल दोपहर 2:21, अगला योग सिद्धि होगा। शुद्धकालीन करण वणिजकरण है। करण का जो समाप्ति काल है दोपहर 1:39, अगला करण विष्टि होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र भरणी नक्षत्र है। नक्षत्र स्वामी शुक्रदेव, नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो शाम 5:10 और अगला नक्षत्र कृतिका होगा, और नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव है। यानी शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण, चंद्रदेव मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, और आज बुधवार का दिन है, विघ्नहर्ता गणपति का दिन है। जीवन का कोई भी विघ्न हो, जीवन की कोई भी बाधा हो, विघ्न और बाधाओं के हरण के लिए गणपति की पूजा अद्भुत मानी गई है। आज के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले अपने घर के पूर्व दिशा में लाल रंग का झंडा लगा दीजिए। तत्पश्चात घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए, शुद्ध आसन पर बैठिए। ओम गंग गणपते नमः। विघ्नहर्ता गणपति का ये मंत्र आपकी जीवन के सारे विघ्न, सारी परेशानी से छुटकारा दे, और आपके घर में सुख शांति रहेगी। हर बुधवार को पहला वाला झंडा प्रवाह कर दें और नया झंडा लगा दें, और इस मंत्र की 5 माला 7 माला जरूर करें। हर कष्ट, हर परेशानी से छुटकारा मिलेगा। यदि कार्य में बाधा आ रही है, परेशानी आ रही, विघ्न आ रहे, उठापटक है, तो आज के दिन 12 के 12 राशि के लोग नित्य कर्म जिन्हों स्नान उपरांत सर्वप्रथम इस बात का ध्यान रखिएगा कि गणपति की श्री चरणों में गणपति गायत्री का जाप करते हुए 108 हरी इलायची अर्पित करिए गणपति के चरणों में, और ये इलायची कंजकों को बांट दे पूजा के बाद, तो आपकी जीवन के हर विघ्न, हर परेशानी, हर कष्ट छुटकारा मिलेगा। दूसरा, बुधवार से पहले हमेशा श्रद्धानुसार मूंग को पानी में भिगो दीजिए, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ये भीगे हुए मूंग के दाने पक्षियों को डाल दीजिए। आपके कारोबार, आपकी नौकरी, आपके व्यवसाय, आपके कामकाज में आ रही विघ्न और बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। आज के दिन भोजन में शहद का सेवन जरूर होना चाहिए। न मना रहे। और बात करते हैं ग्रह योगायोग की। प्रातःकालीन लगन कन्या लगन, लगन में सूर्यदेव, बुधदेव और शुक्रदेव, चंद्रदेव और राहुदेव मेष राशि में, मंगलदेव वृषभ राशि में, बृहस्पति देव मीन राशि में, शनिदेव मकर राशि में, केतुदेव तुला राशि में। यह है ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर मैंने आज का राशिफल लिखा है। आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है साथियों, क्योंकि सुबह 11:44 से लेकर दोपहर 12:07 तक दुमुहूर्त रहेगा, इसलिए आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है। लेकिन आज के चौगड़िया आपको बता रहा हूं,
सुबह 7:47 से लेकर सुबह 9:14 तक अमृत का चौगड़िया रहेगा, शुभ कार्य संपन्न कर सकते हैं। सुबह 10:41 से लेकर दोपहर 12:07 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा और शाम 4:28 से लेकर शाम 5:55 तक लाभ का चौगड़िया। इन तीनों चौगड़िया में आप अपने शुभ कार्य संपन्न कर सकते हैं। आज का जो राहु काल है वो दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक, और राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पुण्य निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। सलाह मेरी और मर्जी आपकी, दबाव मेरा नहीं है, न मना है। और बात करते हैं यात्रा की। पूर्व दिशा की यात्रा ठीक रहेगी। आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व साबुत धनिया चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। लेकिन प्रिय दर्शकों और मित्रों साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। अब आप पे कोई बंधन नहीं कि आप इस दिशा में मत जाइए, इस दिशा में जाइए, इस दिशा में मत जाइए। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, लेकिन एक नियम का पालन कर दीजिए। जब भी आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम आज के दिन पूर्व दिशा की ओर जाइए। तत्पश्चात इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाइएगा, कष्ट कम आएगा, न मनाए। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, 12 अक्टूबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। 12 अक्टूबर आपका जन्मदिन, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 होगा। जिन भाई बहनों का जन्म 12 अक्टूबर को है उनका मूलांक 3 होगा और उनके जीवन में देखिएगा अंक 3 का विशेष कहीं न कहीं महत्व जरूर होगा। मूलांक 3 के जो स्वामी के देवता है वो बृहस्पति देव है और मूलांक 3 का ऊपर बृहस्पति देव का प्रभाव होने के कारण आप एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होंगे। साधनाओं की ओर आपका मन अद्भुत रहेगा, अध्ययन की ओर बहुत मन रहेगा। बहुत टैलेंटेड व्यक्तित्व है, कुशाग्र बुद्धि है, स्वतंत्र प्रिय है, किसी भी विषम परिस्थिति का डटकर आप सामना करते हैं। महत्वाकांक्षी है, परिश्रम को सर्वोपरि मानते हैं और अपने भविष्य को लेकर हमेशा सजग रहते हैं। हमेशा अपनी भविष्य की प्लानिंग अच्छी करते हैं आप, सही समय पर सही निर्णय, और आपके निर्णय बड़े उच्च स्तर के होते हैं। आप विश्वसनीय व्यक्ति है, पढ़ने का और लिखने का ये दोनों शौक आपको होता है और समय के अनुसार अपनी मेहनत, अपनी परिश्रम और संघर्ष के दम पर आप तरक्की भी हासिल। आपकी ताकत है त्वरित निर्णय, सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास, महत्वाकांक्षी, लक्ष्य के प्रति सजग, ये आपकी ताकत है। आपकी कमजोरी है वास्तविकता से अनजान रहना, एकाग्रता की कमी, भटकाव की स्थिति, अव्यवहारिक और दूरदर्शिता की कमी। इस पर आपको काम करने चाहिए। 12 अक्टूबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो आज के दिन ये जो उपाय बताने जा रहा हूं ना, ये पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों करें और आपका जन्मदिन तो आप खुद करें। आज के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत किसी गरीब, निर्धन, विधवा स्त्री को श्रद्धानुसार हरे कपड़े, साबुत मूंग, थोड़ा सा पालक और श्रद्धानुसार दक्षिणा जरूर दीजिएगा। ये अद्भुत है। आज के दिन गाय को हरा चारा डालना बड़ा शुभ माना गया है। कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में विघ्न आ रहा हो तो विघ्नहर्ता गणपति को 21 हरी इलायची गणपति गायत्री का जाप करते हुए अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। और आप चाहते हैं कि धन मिले तो मां लक्ष्मी को आज के दिन श्रद्धानुसार या 108 गुलाब के पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ माना गया है। यदि किसी के घर में बरकत नहीं हो रही हो, बचत नहीं हो रही और घर से विघ्न नहीं जा रहे हो, तो आज के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म जो स्नान उपरांत जब भी आप घर से बाहर जाएं और कहीं आपको किन्नर मिल जाए, किन्नर की बात कर रहा हूं भाई, यहां भी बड़ी तकलीफ है आजकल, इसका भी ध्यान, किन्नर होना चाहिए। किन्नर को वस्त्र और धन का दान देना अति उत्तम माना गया। उसे आशीर्वाद लीजिए और उससे मांग कर यदि कोई 1 आध रुपया आपको मिल जाता है और उसको लाकर आप धन स्थान में रख देते हैं तो घर में बरकत भी होगी और बचत भी होगी। ये उपाय हर बुधवार को करें और साल भर करिएगा, कष्ट और परेशानी नहीं आएगी। नमन। अब मैं ज्योतिष सूत्रों की बात करूंगा। मित्रों, ये विद्वानों के मत है, हमारे ऋषियों के मत है। हर रोज एक सूत्र लेके आता हूं, उसमें कुछ कहने की कोशिश करता हूं, लेकिन ये सूत्र मेरे है नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा। ना मैं इसका कभी दावा करता हूं, लेकिन इन सूत्रों पे मैंने काम किया और रिजल्ट बहुत अच्छे मिले। आपको भी बता रहा हूं कि आप अपनी जन्म कुंडली में देख लीजिए। यदि जन्म कुंडली में केंद्र और त्रिकोण स्थान में यानी पंचम और नवम भाव में कोई प्रतिकूल ग्रह या कोई पाप ग्रह विराजमान नहीं हो और लग्नेश और बृहस्पति देव में युति संबंध हो, केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, तो ये जो युति है ये उस जातक को सुख देगी, संपन्नता देगी, समृद्धि देगी।
चाहे फिर लग्नेश अशुभ ग्रह भी क्यों नहीं हो, क्योंकि लग्नेश ज्योतिष में कभी भी अशुभ नहीं रहता, हमेशा शुभ माना गया है। बस लग्नेश के अलावा कोई भी अशुभ ग्रह केंद्र या त्रिकोण में नहीं होना चाहिए, अद्भुत लाभ और सफलता मिलेगी। देखिए यदि ऐसा आपकी जन्म कुंडली में है तो। अब मैं आपकी राशिफल की बात करूंगा। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के बच्चों के लिए। और सबसे पहले मेष राशि, लगन भाव में चंद्रमा, और लगन भाव में चंद्रमा शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण करेगा। नक्षत्र गणना लाभ, सफलता, यश, कीर्ति का संकेत दे रही, मनोभिलाषाओं की पूर्ति का संकेत दे रही, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में अच्छी सफलता का संकेत दे रही। आज चाहे वो नौकरी हो, चाहे कामकाज हो, चाहे व्यापार हो, आपकी सूझबूझ, आपकी कार्यशैली की वजह से धन लाभ मिलेगा। समाज में आपका मान सम्मान और यश बढ़ेगा, वर्चस्व में बढ़ोतरी होगी, अपने आप को स्वस्थ और प्रसन्नचित्त महसूस करेंगे, और परिवार के साथ बैठने का मौका और खुशी के क्षण प्राप्त होंगे। अब युवा हैं, आप अपने क्लेवर में वापस आएंगे। जिस मस्ती में आप रह रहे थे, जो सफलता आपको मिल रही थी, आज वो अवसर आपको पुनः प्राप्त होगा। आपके कार्य की सराहना होगी, आपके पारिवारिक संबंधों में प्रसन्नता बढ़ेगी, और आप यदि एजुकेशन के क्षेत्र में हैं तो उच्च शिक्षा क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। क्या करें? इच्छित वस्तु की खरीदारी के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है। क्या ना करें? किसी से कटु वचन ना बोले। शुभ अंक 1, शुभ रंग भूरा, भाग्य आपके पक्ष में, 85% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत आज हनुमान जी का अभिषेक करना बड़ा शुभ रहेगा, सिंदूर और चमेली के तेल से। और बात करते हैं वृषभ राशि, द्वादश भाव में चंद्रमा, और द्वादश भाव में चंद्रमा शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। ग्रह गोचर इस बात का संकेत है कि सावधानी अपेक्षित है, क्योंकि परेशानी आ सकती है। नक्षत्र गणना प्रतिकूलता का संकेत दे रही है, चिकित्सा का खर्च बढ़ सकता है, निजी संबंधों में कड़वाहट आ सकती है, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। आज के दिन व्यर्थ का आलस, प्रमाद आपको मुसीबत में डाल सकता है। आपकी भोग विलास की प्रवृत्ति बढ़ेगी, खर्चा बढ़ेगा, धन और समय का अपव्यय नजर आ रहा है, और सहयोगियों से नाराजगी मोल नहीं दे, मोटा नुकसान हो सकता है, और कारोबारी यात्रा नुकसानदायक रहेगी। आप युवा हैं, विद्यार्थी, समस्याएं आपके सामने हैं, इसलिए कानूनी नियमों का पालन बहुत जरूरी है। क्या करें? अपने छोटे भाई बहन, अपने सहकर्मी, अपने परिवार के साथ नरमी बरतें, उनके साथ रहें, उनको अपने साथ रखने का प्रयास करें। क्या ना करें? जोखिम के काम में हाथ न डालें। शुभ अंक 2, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में, 35% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का पूजन करने के बाद हर हर महादेव का जाप करते दही से अभिषेक कर लीजिएगा, कष्ट नहीं आएगा। नमूना बात करते हैं मिथुन राशि, 11वें भाव में चंद्रमा, 11वें भाव में चंद्रमा शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण करा है। नक्षत्र गणना अनुकूलता, सुकून, शांति और सफलता का संकेत है। शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, नौकरी में उन्नति, धन लाभ के अच्छे अवसर, कार्य संबंधी बाधाएं दूर, और सुख और समृद्धि का उपभोग करेंगे, और मित्रों का साथ मिलेगा, और मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। आप युवा हैं, फिल्म इंडस्ट्री में आप हैं, फैशन डिजाइन में आप हैं, विज्ञापन के क्षेत्र में आप हैं, तो अच्छी सफलता का संकेत नजर आ रहा है। देश विदेश से एजुकेशन को लेकर, कामकाज को लेकर, नौकरी को लेकर शुभ समाचार की प्राप्ति और धन लाभ होगा। क्या करें? अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा सजग रहें। क्या ना करें? अपनों के साथ कठोर व्यवहार ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपकी पक्ष में, 75% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धानुसार गणपति के बीज मंत्रों का मानस जाप करते गणपति के चरणों में सिंदूर अर्पित करिएगा, बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते कर्क राशि, 10वें भाव में चंद्रमा, 10वें भाव में चंद्रमा शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण करा। ग्रह गोचर शुभ, कार्य व्यवसाय में मन अनुकूल, सुव्यवस्थित सफलता का योग नजर आ रहा है। धन, मान, सम्मान, अधिकारों में वृद्धि होगी, अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा, पारिवारिक वातावरण संतुलित रहेगा, और पारिवारिक जीवन सुखद रहने की वजह से परिवार में अच्छा समन्वय रहेगा, स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। युवाओं को निजी रिश्तों की वजह से परिवार, कारोबार, कैरियर और समाज में अच्छा अवसर मिलेगा, और परेशान से मुक्ति मिलेगी। युवा वर्ग को आपसी रिश्ते को लेकर अपने आप को आज भाग्यशाली समझे, और शिक्षा के क्षेत्र में शुभ अवसर प्राप्त होंगे। क्या करें? कारोबारी क्षेत्र में कोई फेरबदल करना चाहते तो आज का दिन बड़ा नक्षत्र अच्छा संकेत दे रहा है। क्या ना करें? अनजान लोगों से कारोबारी मित्रता ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में, 70% लाभ का संकेत दे। कर्क राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक शुद्ध देसी गाय, जो भारतीय नस्ल की गाय, देसी गाय की बात कर रहा हूँ,
कच्चे दूध से अभिषेक करेगा, कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमूना बात करते हैं सिंह राशि, नवम भाव में चंद्रमा। नवम भाव में चंद्रमा शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण करा है। समय इस बात का संकेत दे रहा है, काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, परिस्थितियों में सुधार होगा, मनोनुकूल आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा और परिवार का साथ और सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा। संसानिध्य का मौका भी मिलेगा, लेकिन ताते उपाय पसारिए, जाते लंबी छोड़, अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करें। संतान पक्ष पर थोड़ा सा ध्यान रखें और खर्चे न बढ़े, इस काम पर भी आपको ध्यान रखना। वैसे घर परिवार में मांगलिक और धार्मिक कार्य भी संपन्न होंगे और धार्मिक सेवाओं का मौका भी मिलेगा, थोड़ा सा खर्चों पर काबू रखिएगा। विद्यार्थियों और युवाओं को संगत पे ध्यान देना पड़ेगा। वैसे उस शिक्षा के क्षेत्र में परिणाम बहुत अच्छे है, कार्य में भी सफलता मिलेगी, संगत पे ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी संगत अच्छी हो। क्या करें, आज सामाजिक कार्यों को थोड़ा सा महत्व दीजिए। क्या ना करें, पारिवारिक मतभेद को न पनपने दें। शुभ अंक 3, शुभ रंग बैंगनी, भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत। सिंह राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु का शुद्ध गंगा जल से थोड़ा सा उसमें गुलाब जल डाल के अभिषेक करना बड़ा शुभ रहेगा। नमूना और बात करते हैं कन्या राशि, अष्टम भाव में चंद्रमा। अष्टम भाव में चंद्रमा शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण करा, समय प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत दे। अत्यधिक क्रोध, अकारण क्रोध और अहंकार की वजह से बनते हुए कार्य बिगड़ते हुए नजर आएंगे। अपने अकारण क्रोध और अहंकार पर काबू रखना बहुत जरूरी। नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे कामकाज हो या फिर सामाजिक संबंध हो, आज परेशानी है आपकी कार्यशैली की वजह, इसलिए कार्यशैली में सुधार करें, समझौतावादी नीति अपनाएं और थोड़ा सा मधुर स्वभाव रहना बहुत जरूरी, क्योंकि आज कष्ट है, सरकारी मामले में उलझेंगे, ससुराल पक्ष से भी तनाव है और असमंजस की स्थिति रहेगी और अपनों का सहयोग नहीं मिलेगा। आज चोट लग सकती है, ये चोट दिल की भी हो सकती है, धन की भी हो सकती है और वाहन से भी हो सकती है, धन हानि का संकेत भी। विद्यार्थियों को एजुकेशन और कैरियर के क्षेत्र में उठापटक का सामना करना पड़ेगा, सावधानी से काम करें। क्या करें, कानून के दायरे में रखे कार्य करें। क्या ना करें, शत्रु को बढ़ावा न दें। आज जो शुभ अंक है वो 6 है, शुभ रंग नीला है, भाग्य आपके पक्ष में केवल 35% ही लाभ का संकेत दे रहे हैं। कन्या राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक हल्दी से, शुद्ध हल्दी से, चाहे वो गंगा जल में मिले या जल में मिले, गणपति का अभिषेक करिएगा, बहुत शुभ रहेगा। हल्दी से अभिषेक करिए। नमूना बात करते हैं तुला राशि की, सप्तम भाव में चंद्रमा और सप्तम भाव में चंद्रमा शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। समय की शुभता है, अनुकूलता है, धन मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, कारोबारी वातावरण संतुलित रहेगा, नौकरी में अच्छे अवसर मिलेंगे, भाई बंधुओं और मित्रों का सहयोग सफलता और प्रसन्नता देगा और देश विदेश में कारोबारी संबंधों के साथ घूमने फिरने का मौका मिलेगा। भौतिक सुख साधन बढ़ेंगे और पारिवारिक अनुकूलता रहेगी। कैरियर और एजुकेशन में बेहद सुफल नजर आ रहे हैं, हर क्षेत्र में विजय होंगे। विद्यार्थियों को आज उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और युवाओं को पूंजी निवेश में धन लाभ की संभावना भी नजर आ रही है। क्या करें, साथ से कार्य में डटे रहे। क्या ना करें, अनजान लोगों से कारोबारी मित्रता आज ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक आज भगवान शिव का पूजन करिए और गन्ने का रस मिल जाता तो गन्ने के रस से आज प्रभु का अभिषेक करिएगा, कष्ट मिटेंगे। नमूना बात करते हैं वृश्चिक राशि, छठे भाव में चंद्रमा, छठे भाव में चंद्रमा शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण कराए। नक्षत्र करना ऐसी बात का संकेत, समय शुभ और अनुकूल है। आज बड़े लोगों से मित्रता होगी और यह मित्रता बड़ी लाभप्रद रहेगी। कार्य क्षेत्र में उन्नति, धन लाभ के अवसर, सरकारी काम बनेंगे, राज्य सरकार से मान सम्मान और मनचाही वस्तु प्राप्ति का भी योग है। चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, विद्यार्थियों और युवाओं को अच्छे मौके मिलेंगे और कामकाज भी अच्छा रहेगा। क्या करें, परीक्षा और कोई प्रतियोगिता है तो थोड़ा धैर्य और स्वयं से काम करिएगा। क्या ना करें, आवश्यकता से अधिक जानकारी नहीं दीजिए अपनी किसी को। शुभ अंक 7, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक हनुमान जी का पूजन करके चोला चढ़ा दीजिएगा, कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमन और बात करते हैं धनु राशि, पंचम भाव में चंद्रमा, पंचम भाव में चंद्रमा शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण करा है। नक्षत्र गणना परेशानी और कष्ट का संकेत दे रही है। आज थोड़ा सा सावधानी अपेक्षित है, सुबह सुबह हो, क्योंकि नक्षत्र गणना करें सुबह सुबह यदि पारिवारिक जरूरतों पर ध्यान नहीं दिया और पारिवारिक सदस्यों की नहीं सुनी, उनकी आवश्यकताओं पर काम नहीं किया तो परेशानी का संकेत है। हाँ, यदि आप परिवार के साथ बैठे, परिवार की बात सुनी, उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान दिया तो समय आते आते 10 बजते 10, 11, 12 बजते बहुत से काम भी बनेंगे। बस सुबह का समय थोड़ा सा सावधानी का है, बहुत जरूरी सामंजस्य बिठाना। और आज
यदि सामंजस्य से बिठा के रखा तो आपकी परिश्रम, आपकी मेहनत, आपका संघर्ष का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। बस पारिवारिक सदस्यों और सहकर्मी से तालमेल बनाएगा। पेट संबंधी कोई परेशानी नहीं हो, इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा और खान पान के प्रति सतर्क रहना पड़ेगा। लेकिन उठापटक के बावजूद भी गुजारे लायक धन की प्राप्ति की वर्चस्व बढ़ेगा। आप युवा हैं और वकालत के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में है, अकाउंट के क्षेत्र में है, कंप्यूटर के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक या किसी भी क्षेत्र में आप काम करते हैं तो मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा। और शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं को आज अच्छा अवसर मिलेगा। क्या करें? बुद्धि और कार्य क्षमता का प्रयोग करिएगा। क्या ना करें? आज जुआ और सट्टे में धन लगाना नुकसानदायक रहेगा। शुभ अंक 5, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में। केवल 55 या 60% लाभ का संकेत देने धनराशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरि कृष्ण का गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करेगा। कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमन बात करते हैं मकर राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रमा, और चतुर्थ भाव में चंद्रमा शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण करा। सितारों की चाल प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत। कार्य व्यवसाय में बाधा उत्पन्न होगी। साझेदारी के कार्य में नुकसान है। रिश्तों में दरार की प्रबल संभावना नजर आ रही है। तथाकथित मित्र आज घरेलू जीवन में परेशानी पैदा कर सकते हैं। कारोबारी यात्रा हानि का संकेत दे रही और स्वजनों के साथ मनमुटाव की संभावना, बचना चाहिए। प्रिवेंशन बेटर देन। युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए आज का दिन परेशानी का संकेत दे रहा है। सावधानी बहुत जरूरी है। अपनों से बड़े से टकराव नहीं हो, इस बात का ध्यान रखें। क्या करें? अपने आसपास के संबंधों में सुधार करें। क्या ना करें? अपनों से बिना वजह विरोध नहीं करें अपनों का। शुभ अंक 4, शुभ रंग पर्पल, भाग्य केवल आपके पक्ष में। 30% लाभ का संकेत मकर राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और श्रद्धापूर्वक अब शनिदेव का सरसों के तेल से अभिषेक करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि, तीसरे भाव से चंद्रमा, और तीसरे भाव में चंद्रमा शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण का। सितारों की चाल इस बात का संकेत के काम बनेंगे। आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। मनोबल मजबूत होगा। मनो आवश्यकताओं के साथ साथ आज आत्मबल बढ़ेगा और शास्त्र और पराक्रम की वजह से क्योंकि सारे काम बनेंगे। भाग्य साथ देगा। उन्नति के अवसर बनेंगे। धन लाभ होगा। सफलता प्राप्त करेंगे। माता पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। शिक्षा और कैरियर के प्रति आपका जो लगन है, जो आत्मविश्वास है, वो युवा और विद्यार्थियों को अच्छी सफलता दिलाएगा। क्या करें? नवीन कार्य योजना के प्रति विचार करना आवश्यक है अपनों के साथ। क्या ना करें? अपने अधिकारों का गलत प्रयोग ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में। 80% लाभ का संकेत रहे। कुंभ राशि वालों, ओम शम नील लोहिताय नमः इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर सरसों का तेल अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि, दूसरे भाव में चंद्रमा, और दूसरे भाव में चंद्रमा शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। काम बनेंगे। आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। लेन देन के मसले हल होंगे। धन की प्राप्ति होगी। नौकरी में वर्चस्व बढ़ेगा। राजनीतिक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। लेकिन पारिवारिक अनुकूलता को संतुलन करना बहुत जरूरी है। कारोबार में लाभ है, नौकरी में ठीक है, लेकिन पारिवारिक सदस्यों के साथ रिश्ता संतुलित बना रहे, ये आपको प्रयास करना पड़ेगा। खान पान के प्रति थोड़ा सा सचेत रहना पड़ेगा। वैसे आज धार्मिक कार्य का करने का अवसर मिल सकता है और यात्रा में जाने का मौका भी मिले। यात्रा और धार्मिक कार्यों में सफलता के अच्छे अवसर है। आप युवा हैं, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर आज थोड़ी सी सावधानी आपको बदलनी पड़ेगी और अपनी वाणी की अनुकूलता से आपको सफलता मिलेगी। वाणी में मिठास बहुत जरूरी है। क्या करें? कार्यक्षेत्र पर नजर रखें, संतुलन बनाकर रखें। क्या ना करें? सरकारी अधिकारियों को नाराज ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत दे रहा है। मीन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान श्री कृष्ण का गंगा जल से अभिषेक करना बड़ा शुभ रहेगा। मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर आंकलन मेरा, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न दबाव, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आप ही के पास है। मित्रों, मानो न मानो, ये आपकी मर्जी, न मना रहे। कुछ लोगों ने कहा साहब हम बहुत मेहनत करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन कभी हमारी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती। ना हमारे पास कोई संपत्ति है, न घर है, न वाहन है, न ऐश्वर्य है। मित्रों साथियों, भगवान शिव ये सब कुछ देने में सामर्थ्यवान है। आप नियम बना दीजिए, 1 साल हर रोज नंगे पैर भगवान शिव के दर्शन करने मंदिर जरूर जाए, और बिना किसी दिखावे के, और श्रद्धानुसार बेलपत्र का इत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना। 5 बूंद, 7 बूंद, 11 बूंद, 21 बूंद, 108 बूंद, जो आपकी मर्जी। धारा शिवलिंग पर इत्र की धारा रुई से भी लगा सकते। जब आप इत्र चढ़ाए तो मृत्युंजय मंत्र का जाप करें, या 1 बूंद चढ़ाए 1 मंत्र, 2 बूंद चढ़ाए या 2,
मतलब 33 बार मृत्युंजय मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर बेलपत्र का इत्र अर्पित कर लेते हैं, हर कष्ट हर परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। नमो नारायण। वैसे अब मैं नुस्खों की बात करूंगा, लेकिन इस नुस्खे में आप अपने आयुर्वेदिक सलाह जरूर ले लेना। कई बार आलू नुकसान भी करता है, लेकिन कहते हैं कि उबले हुए आलू खाने से हड्डियां मजबूत होती और दिमाग की कार्य क्षमता बढ़ती, इम्यूनिटी सिस्टम भी मजबूत होता, ऐसा कहते हैं। देखिएगा जरा आप, बहुत अच्छा नुस्खा है। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों और मित्रों साथियों, ये मेरा अनुभव था, लादने का कोई स्वभाव नहीं, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास है। हाँ, कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, प्रभु आपके चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।